प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं हम किसकी? मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की। अच्छा, किसके ऊपर करने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हम फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है जी, ये कुछ आपके पास है। कल हमने टॉपिक पढ़ा था प्राइम फैक्टर क्या होते हैं और कुछ और भी पढ़ा था, तो वो पिछली वीडियो में देख लेना आप लोग। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? बोलते थे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81। 81 के फैक्टर्स कितने हैं? 81 के फैक्टर्स कितने हैं? तो आपने क्या करना है, 81 को कुछ नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? Yes, sir. बिकॉज 1 प्लेस में 1 है, तो इसलिए 2 से नहीं 3 से करेंगे। नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 3 है, तो 3 2s आर 6 बचा। 8 में से 6 गया तो 2 को अटैच करोगे, 1 साथ कितना हो जाएगा? 3 7s आर 21। क्या नाम है? वीरता छोड़ दो उसको, इधर देख लो। ठीक है, ये चीज़ें जो है ना, ये नई हैं और बहुत ही अच्छी हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा फिर आपके पास? 27 आ गया। क्या आ गया? 27। तो 3 9 जार 27 और 3 3 जार कितना होता है? 9 होता है। 3 1 जार कितना होता है? 3। तो आपके पास क्या आ गया? आपने देखा कि आपके पास पहला जो फैक्टर आ गया वो 1 आया। क्या आया? 1 के बाद क्या आया? 3 के बाद क्या आया? 9 के बाद क्या आया? 27 के बाद क्या आया? 81 आया। क्या आया? 81। ठीक है जी, ये तो आ गया आपके पास, लेकिन आपको कितने फैक्टर्स निकलेंगे? ये सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो ये फैक्टर्स निकलेंगे आपके 5। तो क्या 5 फैक्टर हैं आपके? हाँ, बी पार्ट में तो 5 फैक्टर आ गए, तो बी पार्ट आ गया पहले का। समझ आ गई कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 54। किसके फैक्टर निकालने हैं? 54 के। 54 को भी क्या कर दोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे। तो आपके पास सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। तो 2 से ट्राई करेंगे तो 1 प्लेस में क्या चाहिए? 4 है, तो 4। तो क्या करोगे? 2 2 5 में से 4 गया, 1 हो गया 14। 2 7 जार 40। फिर से 2 से नहीं डिवाइड होगा बिकॉज 1 प्लेस में 7 है। तो 2 से 3 से करेंगे, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद 3 होता है। 3 7 21 9 27 3 3 जार 9 होता है। 3 1 3 आपने देखा कि इसके जो फैक्टर आए वो क्या है? 1 आया। 1 के बाद क्या आया? 2 आया। 2 के बाद क्या आया? 3 आया। 3 के बाद क्या आया? 9 आया। 9 के बाद क्या आया? 27 के बाद क्या आया? 54 आया। 1 2 3 4 5 6 आ गए। कितने आ गए? 6 आ गए। 6 नहीं है, 8 है इसके। कितने हैं? 8 है। कैसे है मैं बताता हूँ, ध्यान देना। वो कैसे हैं? ध्यान इधर बताता हूँ। 2 के टेबल से हो गए सब कुछ। 2 3 जार 6 भी आया ना, तो 6 भी आपका एक प्राइम फैक्टर आ जाएगा इसका। और क्या नाम है? 6 3 जार 18 भी आ जाएगा। 18 भी आ जाएगा। अब 8 हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने 18 3 जार क्यों नहीं किया? बिकॉज 2 3 जार 6 किया, वो नहीं था इधर किसी में भी, तो मैंने 6 लिख लिया। 2 3 जार 6 3 जार 18 भी नहीं था ना, वो भी कर लिया। लेकिन 18 3 जार कितना था? 54 है, तो वो नहीं लिखूंगा। ठीक है ना? तो समझ आ रही है? जो मल्टीप्लाई करके जो आए वो अगर इधर नहीं है इनमें, तो फिर आपने वो लिखना है। तो जो नहीं आए तो समझो मतलब वो होगा आपका फैक्टर। समझ आ गई? कितने आ गए इसके फैक्टर? 8 फैक्टर आ गए। तो 8 कौन सा पार्ट है जी? बी पार्ट आ गया। समझ आ गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्या कहता है? तो क्या हो जाएगा आपके पास? थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूंगा अगर मैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बोलता है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 के उधर था कि टोटल नंबर ऑफ, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने। इधर है कि प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे 120 के। तो देखो आपने बताना है 120 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले आपने किससे करना है? प्राइम नंबर क्या है? 2 से। तो 2 इधर 1 छोटा, 2 पकड़ो, 12 हो गया। 2 6 जार 12 60। फिर से 2 से करोगे तो 2 3 जार 6 0 आ जाएगा। फिर से 2 से करोगे तो 2 1 जार 2 3 में से 2 गया, 1 को अटैच करो, 0 साथ हो जाएगा 10। 2 5 जार 10। अब 2 से कर सकते हो क्या? नहीं। किससे करोगे? 3 से। 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। अब आपके पास क्या क्या फैक्टर है? 2 आया, नहीं 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्राइम नंबर बोला है ना। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 3 बार और 3 एक बार, 5 एक बार। तो 2 3 बार, 3 एक बार और 5 एक बार। डी पार्ट आ गया। बताओ टफ था क्या? नहीं था ना। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? 4 क्या कहता है? द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। इधर भी क्या करना है? 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं आपने। किस तरह से निकलेगा? 2 से करेगा। 2 2 जार 4 4 जार 8। 2 से करो, 2 1 जार 2 2 जार 4 2 6 जार 12 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3
तो क्या आ गया आपके पास? आपके पास फैक्टर जो आ गया 2 टू कितनी बार है? 2 into 4 4 बार इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 यही आ गया। तो कितने आ गया आपके पास? डी पार्ट देख लो भला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना। कौन सा पार्ट आ गया? डी पार्ट D आ part। गया। बताओ टफ था क्या? नहीं। No क्वेश्चन sure। नंबर 5 की बात करते पढ़ा हैं। है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? व्हाट आर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर लेस देन 45। आपने क्या करना है? मल्टीपल निकालने हैं 5 के जो किससे कम है? 45 से। तो बेटा 5 9 जार क्या होता है? 45 तो कितने मतलब लेस देन 45 चाहिए ना आपको। तो 9 से 45 आ रहा है। तो 9 से कम क्या आता है? 8 आता है। तो 8 ही जो हुए बी पार्ट आएगा इसका आंसर। देखो मैं बता भी देता हूँ आपको। 5 1 जार 5 5 2 जार 10 5 3 जार 15 5 4 जार 20 5 5 जार 25 30 5 6 30 जार 30 35 45 40 45 क्यों 40 45 तुम से क्या कम एक बार बोलो सीधा चीखना नहीं है बेटा, आराम से, ठीक है। तो देखो 45 है ना आपके पास। तो 45 से कम चाहिए। 45 से कम मतलब कितने? 40 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 कौन सा पार्ट है? बी पार्ट है। देख लो बी पार्ट है कि नहीं ऑप्शन में? क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का B बी part पार्ट समझ आ गई। अब विच क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 144। 144 का फैक्टर कौन सा नहीं है? इट मींस क्या करना है आपने? क्वेश्चन नंबर 6 में आपने कुछ नहीं करना, 144 के फैक्टर निकालना स्टार्ट कर देने आपने, ठीक है जी। तो किससे करोगे? 2 से करोगे। तो 2 7 क्या होता है? 14 2 जार क्या होता है? 4। तो अब देखो 1 प्लेस में 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या है? 7 है। तो 2 3 जार कितना होता है? 6 7 में 6 गया 1 हो गया 12 2 6 जार 12 2 से करेंगे 2 1 जार 2 बचा 1 हो गया 6 2 8 जार 16 2 9 जार 18 2 3 2 से तो जाएगा नहीं, किससे करोगे? 3 से तो 3 3 जार 9 3 1 जार 3 तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 कितनी बार है इधर? 2 इंटू 4 4 बार 4 बार। इनटू में क्या हो जाएगा? 3 मतलब 3 तो आपके पास कहीं ना कहीं एक अच्छा ये तो करना नहीं था, हमने देखना था इसके क्या नाम है फैक्टर कौन सा नहीं है, फैक्टर कौन सा नहीं है। तो आपको देखा कि 1 भी है, आपने देखा 1 भी फैक्टर है, आपने देखा 2 भी फैक्टर है, आपने देखा 3 भी फैक्टर है, आपने देखा 9 9 भी भी फैक्टर factor है, है। आपने देखा 18 भी है, आपने देखा 36 भी है, आपने देखा 72 भी है, 27 और आपने देखा 144 भी है। लेकिन क्या नहीं है? Five- क्या five 1 ऑप्शन में है? Five हाँ नहीं जी है। क्या 3 है? हाँ जी है। क्या 2 है? हाँ जी है। लेकिन क्या नहीं है? 5 Five। कौन सा पार्ट आ गया? 5 Five। कौन सा पार्ट आ गया? 5 सी पार्ट आ गया। सर कौन जी सा पार्ट आ गया? C part कहना ट्रिक वगैरह कुछ नहीं। बताओ क्या ट्रिक है, बताओ। सर जी अगर हम 1 को पहले साइड पे रखेंगे 44 बन जाएगा, और 5 के टेबल में 44 आता ही नहीं है, वो भी है ना, और 5 से ही नहीं हो रहा ये भी। ऐसा कुछ नहीं है, इसके फैक्टर देख रहे थे आपने, तो ये भी सही बात है आपने की एक ही बात, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें। क्या कि 144 था आपके पास, क्या था? 144। आप मुझे बताओ जिसके 1 प्लेस में 5 इधर फैक्टर क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? 2 भी दिया, 3 भी दिया, और 5 भी दिया, 1 भी दिया। तो एक बात बताओ 2 का आपके पास पता है कि 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या है कि 1 प्लेस में क्या होना चाहिए? 0 या इवन नंबर इवन नंबर होना चाहिए। 2 4 6 8 है ना, होना चाहिए 1 प्लेस में। 3 का क्या है? सम होना चाहिए। तो 1 + 4 5 5 + 4 9, तो ये 3 के टेबल में 9 आता है। 5 का क्या है कि 1 प्लेस में क्या होना चाहिए? या तो 0 या तो 5। तो इसके 1 प्लेस में ना 0 था ना 5 था, इट मीन्स ये 5 से डिवाइड नहीं होता। बस डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल से भी कर लेते हैं तो तब भी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 128। 128 का फैक्टर कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ये इसको करना ही पड़ेगा पूरा पूरा, ठीक है जी। ये क्यों करना पड़ेगा? देखो क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 128 जो है आपके पास 1 to 8, 1 और 8 और 2 10 तो 1 11, 11 जो है 3 के टेबल में नहीं ना आता, तो 3 ही नहीं होगा इसका, बस बात ही खत्म, ठीक है जी। लेकिन फिर भी मैं चेक करके बता देता हूँ, ठीक है जी। तो क्या होगा, क्योंकि 3 से चेक करा हमने, तो देखो कैसे 2 से करेंगे तो 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 16 जार कितने? 2 1 जार 2, बचा 1 हो गया 12, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 2 जार 4, 2 1 ज़ा 2 सर जी चलिए देखो तो क्या क्या फैक्टर है आपके पास? आपको क्या दिखा? 1 दिखा, इधर देखना जरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन 7 में 1 है नहीं है, पर वो तो ऑप्शन में 2 है, हाँ जी 2 है, 4 है, हाँ जी 4 भी है, 8 है, देखो 2 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, 8 भी मिल गया, तो 2 भी 4 भी और 8 भी, तो क्या नहीं है आपके पास? 3 नहीं है। क्या नहीं है? 3। वॉशरूम जाना है,
जाओ। तो 3 नहीं है, तो 3 कौन सा आ गया आपके पास? सी पार्ट। मैंने पहले भी बोला था आपको, मैंने आपको पहले भी बोला था। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 210। 210 के आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स दिखाने हैं, तो 210 को करोगे तो क्या हो जाएगा? दरवाज़ा बंद करना यार, ये लड़की ने दरवाज़ा खोल के जाती है, बच्चे को पता नहीं क्या है। चलिए 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 जार 2 अब 1 छोटा है तो 2 डिजिट पकड़ेंगे, 2 डिजिट पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 10। लेकिन 2 डिजिट पकड़ने के लिए इधर क्या लगता है? 0। 2 5 जार क्या हो जाएगा? 10। अब 2 से नहीं ना जाएगा, बिकॉज 1 प्लेस में क्या है? 5 है। या तो ये 3 से जाएगा या तो 5 से जाएगा। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 5 से पहला 3 है, तो 1 और 5 क्या हो गया? 6। इनके 3 से जाएगा तो 3 3 जार 9 बचा, 1 हो गया 15। 3 5 जार 15। फिर 3 से नहीं कर पाओगे बिकॉज 3 + 5 8 होता है, तो ये 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा। 5 7 जार 35 और 7 1 जार 7। आपने देखा कौन कौन सा प्राइम नंबर इसके फैक्टर है? 1 भी आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 35 आया, 105 आया और 210 आया। लेकिन 2 3 जार 6 नहीं है ना कहीं पे, तो वो भी आ जाएगा। 2 3 जार 6 5 जार 30 नहीं है ना, तो वो भी आ जाएगा। फिर 37 जार 37 जार 210 होता है, वो तो नहीं आएगा, तो 3 5 जार 15। 3 5 जार 15, तो 15 भी आ जाएगा, आएगा ना। और उसके बाद और क्या हो जाएगा? 7 5 जार 35, वो तो आ जा रहा है, ठीक है। और 7 3 जार 21, 7 3 जार 21, ये भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। देखो क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 2 3 जार 6 भी किया, 2 5 जार 10 भी किया। रुक जाओ, 2 5 जार 10 के 2 5 जार 10 10 भी आ जाएगा, तो 10 भी नहीं लिखा हमने, ठीक है। देखो 2 3 जार 6 किया, कर लिया, 2 5 जार 10 कर लिया, 2 7 जार 14 नहीं आया, वो भी कर लो। अब 3 से मल्टीप्लाई, देखो 3 5 जार 15 नहीं आया, लिख लो। 3 7 जार 21 नहीं आया, लिख लो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 7 जार 35 है ना, तो कर लो, ठीक है जी। ये फैक्टर आ गया। कितने फैक्टर आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 ऑप्शन में है, हाँ डी पार्ट। कौन सा क्वेश्चन है ये? 8 का ए पार्ट कितने? 16 है। हाँ, तो 2 और बचते हैं, कोई 2 और बचते हैं, तो कौन से बचेंगे? देखो इधर बताता हूँ। 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो 2 के बाद 3 आ गया, 5 आ गया, 5 के बाद 7 आ गया, 7 35 35 105 210। 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10, 2 7 जार 14। फिर उसके बाद 3 2 जार 6, 3 5 जार 15 3 7 जार 21। और उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा? 7 3 जार 21 भी कर दिया, तो 35 × 7 ये तो कर दिया मैंने। 35 × 7 5 7 जार 35 3 कर, ये तो ये हो जाएगा। और कौन सा है? 3 5 जार 15 2 जार 30 भी कर लिया। और कौन सा बचता है? और कुछ बचता है? 7 3 जार भी कर लिया, 7 2 जार भी कर लिया, 5 7 जार भी कर लिया। और कुछ बचता? और कुछ तो मल्टीप्लाई के लिए बचता नहीं है ना, तो क्या? अब तो वो गलत दिखा रहा होगा इधर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये, पर मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, ठीक है। देखो क्या क्या किया मैंने। अच्छा 70 नहीं किया क्या? 7 × 10 7 × 10 70 नहीं ना किया। उसके बाद क्या नहीं किया मैंने? 70। उसके बाद 7 × 6 नहीं किया, 7 6 जार 42 बस हो गए 16 के नहीं, तो 42 से भी जाता है, 70 से भी जाता है, तो 16 आ गए। कितने आ गए? 16 ए पार्ट, याद रख लेना, ठीक है। चलिए अब क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूँगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं सेम क्वेश्चन है, बट वहाँ पे फर्क है, वहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर बताए थे, ये बोला ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150, ठीक है। तो 150 के ऑल प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। जाओ आप, क्या हो जाएगा? 2 से पहले 2 7 जार 14 बचा, 1 हो गया, 10 2 5 जार 10। अब 2 से नहीं कर पाओगे बिकॉज 1 प्लस में 5 आ गया, 8 नंबर आ गया। 7 और 5 12 होता है, इनके 3 से कर पाओगे। 3 2 जार 6 बचेगा, 1 हो गया 15, 3 5 जार 15, तो 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। आपने देखा कि कौन कौन सा प्राइम नंबर आ गया? 2 × 3 × 5 × 5, तो कौन से? देख लो 2 × 3 × 5 × 5, तो कौन सा पार्ट आ गया? सी पार्ट आ गया, ठीक है। सर जी नो ऑफ दीज का मतलब कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज,
None of these होता है, none of these नहीं. क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात करता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है. वो क्या है? वो कहता है कि वन इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. कहता है वन जो है हर एक नंबर का फैक्टर है. तो वन मतलब हर किसी नंबर को डिवाइड करता, तो ये तो सही बात है. वन जो है हर किसी नंबर को डिवाइड करता, तो वन इज ए फैक्टर. फैक्टर मतलब डिवाइजर है ना, फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ऑफ एवरी नंबर. ये आ गया आपके पास ए पार्ट. क्वेश्चन नंबर 11 क्या होता है? उसके बाद कहते हैं द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर अनकाउंटेबल. कहता है जो फैक्टर्स होते हैं, जो डिवाइजर होते हैं, होता है वो अनकाउंटेबल होते हैं. ये तो गलत बात है, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको कि आपके पास फैक्टर जो होते हैं, जो डिवाइजर होते हैं वो गिने चुने होते हैं, है ना. लेकिन जो मल्टीपल होता है, जो प्रोडक्ट आता है वो आपको अनलिमिटेड आता है, इनफिनाइट आता है. दूसरी बोलता है मल्टीपल्स ऑफ नंबर आर काउंटेबल. ये भी गलत है. इसने जहाँ पे काउंटेबल लिखना चाहता है वहाँ पे अनकाउंटेबल लिखा, जहाँ पे अनकाउंटेबल लिखना चाहता है वहाँ पे काउंटेबल लिखा है. अगला बोल रहा है कि वन इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर. कहता है वन जो होता है हर एक नंबर का मल्टीपल है. आप मुझे बताओ 7 वन सा 7. वन आया क्या मल्टीपल? नहीं आया. क्या आया मल्टीपल? 7 आया. तो इसलिए डी पार्ट भी गलत. तो ए पार्ट आपका सही था. तो अब आपके पास चलते हैं किसके पास? क्वेश्चन नंबर 11 के पास. क्वेश्चन नंबर 11 कहता था सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2. पहले मल्टीपल्स, पहले 5 मल्टीपल जो 2 के उनको क्या करना है? सम करना है. सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा आपके पास? 2 वन जार, सम का मतलब प्लस होता है, तो 2 टू जार 4, 2 थ्री जार 6, 2 फोर जार 8, 2 फाइव जार 10. इनको करना है. 5 मल्टीपल हो गए और इनको करना है सम. तो 10, तो 8 और 2 कितना होता है? 10 होता है. 6 और 4 कितना होता है? 10 होता है. 10 प्लस 10 30 आंसर आ गया. कौन सा पार्ट है? 30. पार्ट. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3. कितने? 3 के 8 मल्टीपल्स सम करना है, लेकिन 3 के. तो 3 वन जार 3 टू जार 6, 3 थ्री जार 9, 3 फोर जार 12, आराम से बोलो ना जार 3 फाइव जार 15, 3 सिक्स जार 18, 3 सेवन जार 21, 3 एट जार. 24. इन सबको करना है क्योंकि सम का मतलब ऐड होता है. 24 और 6 कितना हो गया? 30 हुआ. 31. कितना हुआ? 30. हुआ. 12 और 18 भी 30 होता है. 12 और 18 भी 30 होता है. 21 और 9 भी 30 होता है. ठीक है, समझ आ गया. प्लस में 15 और 3 18 होता है. कितना होता है? 18. समझ आ गई कि नहीं? तो 30 प्लस 30 60 प्लस 30 90 90 प्लस 10 100 100 प्लस 8 108. 108 कौन सा हुआ? ए पार्ट. ये पार्ट. बताओ टफ था? नहीं था. क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं. 18 तक करना है, हमने हाफ करते हैं. 36 टोटल 18 तक करना है. 13 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फैक्टर. अब मुझे बताइए प्राइम फैक्टर कौन सा? प्राइम फैक्टर क्या होता है? जो मतलब प्राइम नंबर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 ये प्राइम नंबर ही है. यहाँ पे 14 प्राइम नंबर नहीं है. 9 प्राइम नंबर नहीं है. 14 प्राइम नंबर नहीं है. सीधी सी बात है. ए पार्ट में कर दूंगा इसका. कौन सा? कि 84 के जो फैक्टर निकाले इसने 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 7 ये आपका प्राइम फैक्टर है. तो आ गया आपका ये आंसर. बताओ आसान था कि टफ था? आसान. क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम फैक्टर. ये भी सेम ही क्वेश्चन है. तो 2 इंटू 2 इंटू 6 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, ये नहीं आ गया. 3 इंटू 3 इंटू 7 ये प्राइम नंबर है ना, तो बी पार्ट आ गया. क्योंकि यहाँ पे भी 9 है वो प्राइम नंबर नहीं है, 9 है वो प्राइम नंबर नहीं है. तो कौन सा आ गया? बी पार्ट. बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि 63 के जो प्राइम फैक्टर करे हुए वो करे हुए 3 इंटू में 3 इंटू में 7 और वाकई में ये प्राइम फैक्टर ही है. आगे समझ के नहीं? क्योंकि टफ था क्या? 3 भी प्राइम नंबर है और 7 प्राइम नंबर. क्वेश्चन नंबर 15 करूंगा मैं आगे. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? वो बोलता है कि आपके पास कॉमन मल्टीपल चाहिए आपको 18 और 54 के. किसके? 18 और 54 के. तो कितने हो जाएंगे? ठीक है, कॉमन मल्टीपल नंबर्स फॉर 18 एंड 54. तो आप मुझे बताइए एक सिंपल सी बात है. 18 और 54 के कॉमन मल्टीपल, इट मीन्स 18 के फैक्टर निकालिए. ठीक है, ओके. तो क्या हो जाएगा? 2 9 जार 18 और 3 3 जार 9. 9 और 3 1 जा 3. यहाँ पे 2 इंटू चलिए 3 इंटू 3. 54 में चलिए. तो क्या हो जाएगा? 2 in 2 2 जार 4. बचा 1 हो गया. 14 2 7 जार 14. 3 से करेंगे. 3 9 जार 37, और 3 3 जार 9, और 3 1 जार. 3. तो आपके पास क्या हो जाएगा? क्या हो गया
कि कोई बात नहीं, देखा मैंने तो देखिए 2 इंटू आपके पास अगर मैं 18 की बात करूँ क्या हो जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 3 उसके बाद 54 की बात करूँगा तो 2 इंटू में 3 कितनी बार है 3 बार है। कितनी बार है 3 बार है। तो आपके पास कॉमन क्या क्या आया भला इसमें 3 इधर 3 आया इधर भी 3 आया है ना, इधर भी 3 आया इधर भी 3 आया, तो कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 9। 9 अच्छा 2 भी है, ठीक है। तो क्या हो गया भला चेक करो इधर एक बार ना, इस क्वेश्चन को चेक ही कर लो आप। 15 क्वेश्चन था, 15 क्वेश्चन था। तो आपके पास आप देख रहे हो कॉमन मल्टीपल क्या क्या आ गए, कॉमन मल्टीपल क्या क्या आ गए। तो कॉमन मल्टीपल का मतलब 18 में यहाँ पे देखोगे आप तो ये 3 एक बार, ये 3 एक बार, यहाँ पे भी 3 एक बार, यहाँ पे भी 3 एक बार, तो क्या हो जाएगा कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल क्या क्या आ गया आपके पास, ये आ गया 3 इंटू में 3 कितना हो गया 9, लेकिन 2 भी तो आ रहा था, तो 2 2 ज़ार 4, मतलब इंटू में 2 भी आना था तो कितना होना चाहिए 3 3 ज़ार 9 2 ज़ार 18 आना चाहिए, लेकिन इसने 18 दिया नहीं है, इसने 18 दिया नहीं है। ऐसी गलत बात कर दी इसने ये गलत बात कर दी। ऑप्शन में सिर्फ इसने 9 दिया होगा, क्या दिया होगा 9। यहाँ पे रखना ज़रा क्वेश्चन की 15 ले लो यार आप।